हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। बॉस, आज क्लास 9th का हम ट्राइंगल्स चैप्टर डीपीक्यू नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चुनिंदा चूज इन 4-5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बढ़िया से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बॉस, तो आज अपन उन 4-5 क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिटेल में स्टेप बाय स्टेप भैया सॉल्विंग देखेंगे और हम सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा अपनी कॉपी में भी सॉल्व करेंगे, नोटबुक में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई नोटबुक और पेन पेंसिल अगर नहीं निकाला है ना तो भाई निकाल लो, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करके पढ़ी जाती है, पढ़ के सॉल्व नहीं की जाती। ठीक है, तो सॉल्व करना जरूरी है, प्रैक्टिस तभी होगी जब आप खुद से भी ट्राई करोगे बॉस। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। सर ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, इन फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। बॉस O मिड पॉइंट है AB और CD का, मेरी बात सुनना। O मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AO और BO इक्वल होंगे। देखो दो दो डैश लगा के दिया, इक्वल। यस सर। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD ऑल्सो बॉस, तो CO और DO ये भी इक्वल है, दिए है ना। यस सर। अच्छा एक बात सुनो बेटा, क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना, ये दोनों भी इक्वल। क्यों होंगे? क्योंकि सर दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करके निकलती है, क्रॉस करती सर, तब हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। ठीक है बॉस, हमें प्रूफ करना है AOC और BOD कॉन्ग्रुएंट। तो भाई आराम से कर लेंगे, बहुत इजी है, जल्दी से देख लो। पार्ट नंबर 1, अगर मैं कहूं यार AO पार्टिसिपेटिंग है तो आप कहोगे हां सर डबल डैश लगा है, ये इक्वल वाली है, किसके? इसके। ठीक है, क्या CO पार्टिसिपेटिंग है तो तुम कहोगे हां सर इस पे सिंगल डैश लगा है, इसके इक्वल है सर, DO के इक्वल है। बात समझ में आई? यहां पर ये दोनों पार्टिसिपेटिंग है, एक्टिव है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बॉस ये भी एक्टिव है। एंगल बीच में आ रहा है, दोनों लाइव, दोनों पार्टिसिपेटिंग साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो बीच में एंगल रख दो A, दो साइड्स के बीच में साइड एंगल, साइड SAS से ये हो जाएगा बॉस अपना कॉन्ग्रुएंट। कोई समस्या नहीं? नो सर कोई समस्या नहीं। तो चलो दोस्त अपन करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जल्दी से। भाई सबसे पहले लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, है ना, प्रॉपरली जैसे अपन लाइन लिखते हैं। इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है बॉस? AOC, जैसे इन्होंने नाम दिया AOC वैसे ही अपन लिखेंगे AOC। एंड ट्राइंगल BOD, एंड ट्राइंगल BOD। ठीक है सर। सर साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया बन रही थी तो अपन पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं SAS। सर SAS का पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया। साइड, ये वाली साइड लेते हैं पहले, AO इक्वल BO, AO इक्वल BO। ठीक है सर। रीजन क्या है? सर रीजन है O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, दिया हुआ है बेटा, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD बोथ, तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट, MP लिख दे रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है सर। नेक्स्ट एक और साइड नीचे लिखो सर, CO इक्वल DO, तो दोस्त यहां लिखेंगे CO इक्वल DO। सर इन दोनों को क्यों इक्वल करा दिया आपने? अरे भाई O इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD ऑल्सो, O CD का भी मिड पॉइंट है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सर इनके बीच में एंगल बन रहा है AOC BOD। B से शुरू करना है इसका नाम बेटा, इसका नाम मैंने A से शुरू करा, AOD, तो इसका B से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मैंने AO पहले लिया जिसपे डबल डैश है, तो मुझे BO पहले बोलना पड़ेगा। BOD आएगा, AOC आएगा। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। सर क्यों इक्वल है? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है सर, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हैं। सर जी अब क्या करें? बस हो गया। बाय SAS वी विल राइट बाय साइड एंगल साइड
by SAS rule of congruency, by SAS rule, by SAS rule, we can say that triangle AOC and BOD are congruent. AOC is congruent to triangle BOD. ठीक है दोस्त, हो गया सर। पहला पार्ट हमने कर लिया है फिनिश। दूसरा पार्ट देखते हैं सर, सेकंड पार्ट। चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। ठीक है सर, क्या है पार्ट नंबर 2? बस पार्ट नंबर 2 AC इक्वल BD कराना है। तो भैया AC और BD तो इक्वल हो ही गए, कैसे होगा इक्वल, जल्दी से देखो। AC इक्वल BD हो गए सर इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के CPCT की वजह से। AC इस ट्राइंगल का हिस्सा है, इस ट्राइंगल का हिस्सा BD है। क्या AC और BD आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है? यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना? तो सर अपन क्या लिख देंगे, यस बाय CPCT ऑफ, यस बाय CPCT ऑफ पार्ट 1, ऑफ पार्ट 1, पार्ट 1 के CPCT से ये पॉसिबल है। थर्ड करने से पहले तुम गौर से देखो यार बच्चा, थर्ड वाला देखना यार, जल्दी से बच्चा देखना थर्ड वाला कैसे करेंगे, इजी है। मेरी बात सुनो, अगर दो लाइन आपको पैरेलल प्रूफ करनी है तो एक काम करो यार, आप इन दोनों एंगल्स को, जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल करा दिया तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते? पैरेलल लाइंस में होते हैं सर। तो बॉस यहां पर गौर से देखो, यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि यार ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे क्या? गौर से देखो बॉस, CPCT से इक्वल तो है, इस ट्राइंगल का हिस्सा ये एंगल है, तो इसका अपोजिट यहां कौन होगा? इसका भाई यहां कौन होगा इस ट्राइंगल में? सर ये वाला एंगल। ये नहीं होगा बेटा, गलत कह रहे हो, ये नहीं होगा, ये मत कर देना, ठीक है? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा। सर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं CAO। सर एंगल का नाम लिखते हैं एंगल CAO इक्वल हो जाएगा सर, किसके इक्वल हो जाएगा बॉस? DBO, DBO। ठीक है सर, एंगल DBO कैसे इक्वल हुआ बॉस? बाय CPCT, बाय CPCT ऑफ पार्ट 1, CPCT ऑफ पार्ट 1। ठीक है, एंड दे आर ऑल्टरनेट ऑल्सो, एंड एंगल CAO एंड एंगल DBO आर ऑल्टरनेट ऑल्सो, आर alternate angles also, alternate angles also। कि सर ये alternate angles भी हैं। alternate angles अगर equal हो जाएं तो भैया पैरेलल लाइन साबित हो जाती है कि ये कंडीशन सिर्फ पैरेलल लाइंस की वजह से ही बन पाती है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई सर, और यही हमें प्रूव करना था, AC पैरेलल BD। Therefore we can say that AC is parallel to BD। That's it बच्चों, थर्ड पार्ट भी फिनिश्ड। जल्दी से कॉपी कर लो यार, फिर अपन इसको जल्दी से क्लियर करें, क्लीन करें और बॉस आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो यार इसको। डन। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, बढ़िया तरीके से समझ भी लिया होगा बॉस। क्लीन कर देते हैं इसको, क्लियर कर देते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है भाई? देखो सर, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। देखो यार, एक ट्राइंगल बनाओ पहले। ठीक है सर, ये ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल का नाम भी रख दो बॉस, A B एंड दिस इज सर C। सर ये ट्राइंगल का नाम हो गया। अब इन्होंने कहा कि एक वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बनाओ। चलो ऑल्टीट्यूड बनाते हैं। सर एक वर्टेक्स यहां ले ली और यहां से अपन सीधा ऑल्टीट्यूड बना दी। ऑल्टीट्यूड पता क्या होती? उसकी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री की परपेंडिकुलर बनाई जाए। सीधी बन जा भाई, बन गई सीधी। ठीक है,
ये 90 डिग्री की हमने ऑल्टीट्यूड बना दी और इसका नाम रख दिया AM। ठीक है सर, रख दिया 90 डिग्री ये भी है तो सर 90 डिग्री यहां भी होगा, बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री यहां भी होगा। क्या दिया है सर हमें, क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं सर, क्या गिवन है और फिर लिखेंगे क्या प्रूफ करना है। गिवन सर हमको गिवन है AM इज परपेंडिकुलर BC। अब परपेंडिकुलर क्यों है सर, अरे ऑल्टीट्यूड वही लाइन होती है जो सीधी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, चल सर AM इज ऑल्टीट्यूड, तो AM विल बी परपेंडिकुलर टू BC। समझ आई बात? यस सर आ गई। ओके, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ओ, जैसे ही वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड बना तो वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC को बाइसेक्शन झेलना पड़ा बेटा। BM इज इक्वल टू CM, ये दोनों इक्वल कर दिया। ये गिवन एक पॉइंट था, गिवन दूसरा पॉइंट है सर AM और CM इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया। उसने बोला कि भैया बाइसेक्ट कर दिया। भैया ऑल्टीट्यूड जो गिर रही है A से सामने वाली साइड के ऊपर, उसने सामने वाली साइड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया। ये गिवन कंडीशन है। हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। हमें ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूव करना है बॉस, ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूव करना है। लेट अस राइट टू प्रूव। अच्छा, आइसोसेलेस कैसे प्रूव हो पाएगा बच्चों? आइसोसेलेस प्रूव करने के दो तरीके, या तो दो एंगल्स इक्वल करा दो या दो साइड्स इक्वल करा दो। या तो हम AB इक्वल AC करा दें भैया, पॉइंट नंबर 1, या तो हम AB इक्वल AC करा दें। AB इक्वल AC, इससे भी आइसोसेलेस हो जाएगा, है ना बॉस। या हम एंगल B इक्वल एंगल C करा दें सर, इससे भी आइसोसेलेस हो जाएगा। एंगल B इक्वल एंगल C, तो इन दोनों से ही बच्चों क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो अपन को प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है दोस्त, ठीक है सर, ये प्रूव करना है अपन को। इन दोनों में से कोई एक काम भी हो जाएगा ना तो आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चल तो सर जी आप समझ गए होंगे, हमें दो ट्राइंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। AMB बनाते हैं सर और AMC बनाते हैं सर। ठीक है, ये हो गया AMB और ये हो गया AMC। AMB और 90 डिग्री बनाओ और यार डबल डैश लगाओ, क्योंकि ये लगा था अपना, है ना, फिगर में लगा हुआ है। जो जो फिगर में मिल गया वो सारी चीजें लगा लो, ये भी लगा लो। दोस्त जल्दी से देखो, AM यहां भी है और AM यहां भी है, तो AM तो हो गया सर कॉमन, है ना दोस्त। AM तो हो गया सर कॉमन। तो सर अब इन दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट। तो सर जल्दी से हम लिखते हैं इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल AMB AMC, AMB एंड ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल AMC। ठीक है सर। भाई SAS से ही हो रहा है, RHS नहीं होगा। RHS ऑल्दो यहां राइट एंगल है ट्राइंगल्स में, तो RHS चेक करना चाहिए। मैंने RHS चेक कर लिया दोस्त, R इक्वल R है पर H इक्वल H नहीं है। हाइपोटेन्यूज इक्वल फिलहाल नहीं दिए गए हैं। इसके सामने हाइपोटेन्यूज AB है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज AC है। AB और AC इक्वल नहीं दिए गए हैं, हमें वही इक्वल कराना है, तो हम उनको इक्वल नहीं ले सकते। हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं आए, RHS कैंसिल, RHS नहीं लगेगा। ठीक है सर। SAS सर AM इक्वल AM, AM इक्वल AM। ठीक है सर, कैसे सर, कॉमन बेटा, दे आर कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है सर। फिर एंगल AMB AMC गिवन है बच्चों, ये एंगल AMB इक्वल AMC, AMB इक्वल एंगल AMC। ठीक है सर, कैसे इक्वल है AMB और AMC? सर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना सर, AM परपेंडिकुलर BC, ये हमको दिया था। AM ऑल्टीट्यूड है सर, तो वो परपेंडिकुलर ही बनाई जाएगी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट
एम बी इक्वल एम सी या बी एम इक्वल सी एम, बी एम इक्वल सी एम। सर ये कैसे? अरे दोस्त, जो ऑल्टीट्यूड बन रही है ए एम, क्वेश्चन में दिया गया है कि हम बीसी को बाइसेक्ट कर देंगे। ए एम जो आ रही है ऑल्टीट्यूड, उसने बीसी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया, तो बी एम इक्वल सी एम। कैसे सर? गिवन, वी विल राइट गिवन। सर ये हमको गिवन है, ये हमको दिया गया है, ठीक है। चलो अब क्या करें दोस्त, अपने पास आ गया एस ए एस का पेयर, तो अपन क्या लिखेंगे सर? बाय एस ए एस, बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल this AMB is congruent to AMC. AMB is congruent to triangle AMC. अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया इनसे हम सीपीसीटी निकाल सकते हैं। नंबर 1, सर क्या ए बी और क्या ए सी ये दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है? क्या भाई भाई हैं? अगर मैं इस ट्राइंगल में ए बी की बात करूं तो ए बी के मुकाबले में कंपटीशन में उस ट्राइंगल से कौन आएगा? तो आपका आंसर होगा सर ए सी आएगा। यही तो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें होती हैं। तो सर ए बी और ए सी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और इक्वल नहीं थी, अब इक्वल हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद। ए बी इज इक्वल टू ए सी। नंबर टू, सर क्या एंगल बी का मुकाबला एंगल सी से कराया जा सकता है? हां बॉस, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। सर कैसे इक्वल हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और सर ये दोनों कैसे होगा? ये दोनों हुए बाय सीपीसीटी। कैसे हुआ बच्चों? बाय सीपीसीटी। बॉस हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, तो लास्ट में जरूर लिख देना, लास्ट में जरूर लिख देना बॉस, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ गई ना, दो साइड्स आ गई, दो एंगल्स इक्वल आ गए, है ना? देखो तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा ना। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बॉस, डन। जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो दोस्त, इसको अपन आगे बढ़ पाए ताकि। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा एंड आई होप समझ भी लिया होगा। इरेज, ये रहा प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर, देखो क्या क्या दिया है। ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC. ओके, AB is equal to BC। ठीक है सर, एंड DAB is equal to CBA। DAB is equal to CBA। ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, प्रूव दैट ABD एंड BAC आर कॉन्ग्रुएंट। भैया ABD और BAC पहले बना लो अलग अलग। ABD ये है सर, बनाओ ऊपर वाला। ये हो गया सर ABD। सर यहां एक ऐसा डैश लगा हुआ है और ये पूरा एंगल ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? BAC। BAC क्या है सर? BAC ये है, लगाओ भैया, बनाते हैं BAC, बनाते हैं। ये BAC हो गया दोस्त। ठीक है, BAC। ठीक है, इसमें क्या है दोस्त? इसमें सर ये और ये इक्वल है। एक बार और पढ़ लेते हैं। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC है बॉस। AD is equal to BC है यार, इसको हटाओ, इसको हटाओ। AD is equal to ये है AD is equal to BC। ये वाली चीज दी है, ये नहीं दिया बेटा इक्वल। ठीक है, ये नहीं दिया है। चलो ठीक है सर, तो यहां पर अपने पास ये इक्वल है बॉस,
ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है सर। अच्छा, बी ए दोनों में कॉमन आ रहा दोस्त, देखो इसमें भी बी ए साइड आ रही है और इसमें भी बी ए साइड आ रही है ना। साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए दोस्त। कैसे हो गए, चलो करवाता हूं, डोंट वरी। देखो ट्राइंगल के नाम लिखेंगे सबसे पहले दोस्त, है ना, ट्राइंगल के नाम लिखेंगे सर सबसे पहले। हाँ अभी ठीक है, ट्राइंगल के नाम लिखते हैं सर। इन ट्राइंगल, in triangle, the name of the triangles are ABD BAC. In triangle ABD and BAC and triangle BAC, ठीक है सर। साइड एंगल साइड कैसे बोला मैंने, देखो दिस साइड, दिस साइड और इनके बीच में एंगल आ रहा है ना बॉस, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। जल्दी से एस ए एस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एस ए एस स्ट्रक्चर तैयार है सर, बस लिखना बाकी है। एस सर बी ए इक्वल सी बी, बी ए इक्वल ए बी। देखो यार ए की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं रेड वाले पे, तो रेड वाले पे ए से बी की तरफ जाएंगे क्योंकि बी पे एंगल बना या ए पे एंगल बना। तो भैया नाम लिखना जरूर अच्छे से यार। ये हो गया सर बी ए इक्वल ए बी, कॉमन है सर, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे दोस्त कॉमन, ठीक है सर। नेक्स्ट ए, एंगल ए से मैं डी की तरफ जा रहा हूं जहां पर सिंगल डैश लगा, तो एंगल बी से मुझे सी की तरफ जाना पड़ेगा जहां सिंगल डैश लगा। ए डी इक्वल बी सी, यहां लिखते हैं बच्चों अपन साइड्स, साइड के सामने ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। सर ये इक्वल दिया था अपन को, है ना, ए डी इक्वल बी सी, ये अपन को गिवन है सर, दिस इज गिवन। और दोस्त इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल फंस गया, इसका नाम है बी ए डी, लेट अस से इसका नाम है बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी। और ये किसके इक्वल है एंगल दोस्त, ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखो इसका नाम रेड वाले पॉइंट से शुरू करा, मतलब बी ए, फिर एंगल पे गए, तो इस पे भी रेड वाले से शुरू करेंगे, ए बी सी बोलेंगे बेटा इसको, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये क्या है सर, दिस इज ऑल्सो गिवन सर, दिया गया था हमको, ठीक है दोस्त। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस क्राइटेरियन या रूल या कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है सर, वी कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है दोस्त। यस सर, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 खत्म। पार्ट नंबर 2 है बेटा बी डी इक्वल ए सी। पार्ट नंबर 2 है दोस्त बी डी इक्वल ए सी। कैसे है सर ये, बी डी इक्वल ए सी, ढूंढो जरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो नहीं, ढूंढो जरा। बी डी सर ये बी डी है, ये ए सी है सर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोस्त। ये बी डी और ये ए सी इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो बॉस बी डी इक्वल ए सी हो जाएगा यस बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1, यस बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1। ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है बॉस, फर्स्ट पार्ट के सीपीसीटी से हो गया। दूसरा एबीडी बीएसी, सर देखना कहीं ये भी तो कहीं सीपीसीटी से नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं यार। एंगल एबीडी, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बीएसी, एंगल बी ए सी। चलो दोस्त देखते हैं, एबीडी ढूंढो यार, यहां तो नहीं है कहीं, सर है एबीडी, यहां है सर, ये है।
और बीएसी, बीएसी यहां है सर, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद हैं सर। ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग है सर। तो हम क्या बोलेंगे, यस, ये दोनों भी यस हैं और सीपीसीटी से ही है, यस बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1, यस बाय सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1 सर, ऑफ पार्ट 1। ठीक है बॉस, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं पी लूं पानी। चलो जल्दी से कॉपी कर लो दोस्त। चलो हो गया भाई, आई होप आप सभी का हो गया होगा, ये समझ भी आ गया होगा, कॉपी भी कर लिया होगा। ठीक है दोस्त, क्लीन क्लियर। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन 4 ये रहा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार, हो जाएगा। मेरी बात सुनना दोस्त, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन लो, बहुत फायदे में रहोगे दोस्त, सच्ची में बहुत फायदे में रहोगे। देखो पहली चीज सर, हमें ए बी इक्वल सी एफ दिया है, तो ए बी और सी एफ को अपन कर लेते हैं थोड़ा डार्क। ए बी और सी एफ को कर लिया डार्क। ठीक है दोस्त, यस सर। लो भैया और डार्क कर लेते हैं। ए बी सी एफ और डार्क कर लिया सर। ठीक है, ये इक्वल दिया है बॉस। ठीक है, गौर से सुनना, गौर से सुनना, कुछ करा देता हूं मैं पहले से। गिवन, क्या गिवन है सर, क्या गिवन है सर, ए बी इक्वल सी एफ। ठीक है सर, ए बी इक्वल सी एफ। अब इन दोनों के बीच में बी एफ आ रहा है, दोनों तरफ बी एफ ऐड करके देखते हैं सर। एडिंग बी एफ बोथ साइड, एडिंग बी एफ बोथ साइड। देखना क्या कमाल होगा, एडिंग बी एफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करना है बॉस। जो एक तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा। तो सर ए बी प्लस बी एफ हो जाएगा, प्लस बी एफ, एलएचएस में भी बी एफ का एडिशन हो जाएगा, इज इक्वल टू सी एफ प्लस बी एफ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, बी एफ प्लस सी एफ। सर दोनों तरफ अपन ने बी एफ को जोड़ दिया। बच्चों ए बी प्लस बी एफ क्या होगा, ए बी प्लस बी एफ होगा ए एफ। तो सर यहां लिख देंगे अपन ए एफ इज इक्वल टू बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ होगा बी सी। तो सर इसको बी सी लिख देते हैं दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाली चीज है, अभी देखना तुम। इसको बना लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 सर। ठीक है, चलो दोस्त अब अपन चलते हैं प्रूविंग की तरफ। कुछ एंगल्स वैंगल्स भी इक्वल दिए, वो तो अपन देख ही लेंगे तसल्ली से। पहले इसको इरेज कर दो, आगे चलते हैं दोस्त। काम नंबर 1, जो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है उनको अलग अलग बनाओ। ए एफ ई, ए एफ ई कहां है सर, ए एफ ई। ठीक है सर, ए एफ ई अपन लिखते हैं, बनाते हैं सर ए एफ ई। ये हो गया सर ए एफ ई, दिस इज ए एफ ई। और ये है ए, ये है सर एफ, और ये है सर ई, है ना सर। यहां एंगल बना दो। दूसरा है सर सीबीडी, सीबीडी ऊपर वाला ही है, सीबीडी ये ऊपर वाला। चलो वो बना देते हैं, कोई समस्या नहीं है। लो दोस्त ये भी बन गया सर, दिस इज सी बी एंड ये हो गया सर अपना डी। यहां पर सर यहां एक एंगल बना हुआ है, बना दो। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। आगे ई एफ इक्वल बी डी भी दिया सर, ई एफ इक्वल बी डी भी दिया हुआ है ना, ये भी गिवन है, मार्क कर लो। और जो अपन ने ये इक्वल कराया इसको भी मार्क करो, ए एफ इक्वल बी सी। यहां काम आया बेटा ये ए एफ इक्वल बी सी, ए एफ इक्वल बी सी, यहां काम आ गया दोस्त, आ गया ए एफ इक्वल बी सी। साइड एंगल साइड, देखा ये इसलिए काम आया, ये इसलिए निकलवाया था। तो दोस्त ये हो गया अपना साइड एंगल साइड। देखो ये साइड
फिर एंगल एफ एक्टिवेटेड है एंगल, और फिर एफ ई एक्टिवेटेड है साइड, तो एस ए एस, साइड एंगल साइड से हम इन दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। इजी है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो पूरा लिखेंगे दोस्त। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इन ट्राइंगल, इन्होंने जो नाम दिया AFE, AFE एंड ट्राइंगल CBD, CBD। ठीक है सर, क्या है SAS का स्ट्रक्चर रेडी है? हां सर, SAS का स्ट्रक्चर रेडी है सर। ठीक है, तो सर साइड जल्दी से देख लेते। AF A से F की तरफ आया एंगल की तरफ, तो डबल वाला C से B की तरफ आएगा, AF इक्वल CB। तो सर अपन पहले लिखेंगे AF इज इक्वल टू CB। सर ये कैसे आया? कैसे आया सर ये AF इक्वल CB? अरे इक्वेशन 1, AF इक्वल CB, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर, AF हो गया। अब दूसरी साइड यहां लिखते हैं लास्ट में सर, FE इक्वल BD। भैया F एंगल की तरफ F है, मैंने FE बोला इसको, तो एंगल B की तरफ से D पे जाएंगे BD, FE इज इक्वल टू BD। सर ये कैसे आया? अरे दोस्त ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में ये एंगल फंस गया। भैया इस एंगल का नाम क्या है? AFE इक्वल CBD। एंगल AFE इक्वल एंगल CBD। कैसे है सर? गिवन है, इक्वल, देखो इक्वल गिवन था, गिवन। ठीक है सर। सर साइड एंगल साइड से वी कैन से बाय SAS, बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सॉरी रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, या क्राइटेरियन, आप कुछ भी लिख सकते हो। Rule of congruence, triangles are congruent. Triangle AFE is congruent to triangle AFE is congruent to triangle CBD। लो दोस्त, हो गया। अब इस क्वेश्चन के आगे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, दोस्त। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है यार, है ना? सोच समझ के बताना। सर AE किसके बराबर हो जाएगा? CPCT से AE किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, CPCT से एंगल BCD किसके बराबर हो जाएगा? BCD किसके बराबर हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? सर ये दोनों आंसर आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बता दोगे विद द हेल्प ऑफ CPCT ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी। जल्दी से बॉस इसको कॉपी कर लो सो दैट वी में मूव ऑन और हम इस सेशन को कर सकें समाप्त। ओके डन, चलो कर लिया ना भाई कॉपी? आई होप आप सभी ने कॉपी कर लिया है बढ़िया तरीके से। सर अब हम इस सेशन के एंड की तरफ आ गए। 4 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ यार। 4 क्वेश्चन ठीक है, आधे घंटे में 4 क्वेश्चन सीख लिए और क्या चाहिए, है ना? तो बॉस आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक काम करना है एंड दैट इज www.magnetbrains.com टाइप करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर दबा दोगे, ओके दबा दोगे, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है बॉस वो सेलेक्ट करना है, जो चैप्टर पढ़ना है वो सेलेक्ट करना है, और आप पहुंच जाओगे उस चैप्टर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर, एक्सप्लेनेशन के ऊपर सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो बॉस आप अपनी पढ़ाई हमारी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। और सुन लो बेटा, कोई ऐड नहीं और कोई पैसा नहीं, नो चार्ज एट ऑल, कॉस्ट फ्री। भाई एजुकेशन क्वालिटी वाली एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो फिर क्या बात है। अब हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ टाइप करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे मैग्नेट ब्रेन्स और आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। इंस्टॉल करो बॉस और उस पर भी बढ़िया से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।